हेलो बच्चों, आज एक्सरसाइज 16.4 के क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए, इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हीं से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे कहा, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रोबेबिलिटी, इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी और कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। इस तरह का मैंने एक फॉर्मूला ही बताया था कि पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल टू 1 प्लस डॉट 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 पी एक्स इक्वल टू एन इज इक्वल टू हमेशा ही कितना आएगा, 1। अगर 1 आता है तो प्रोबेबिलिटी होगी, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। सेकंड, मैंने ये भी बताया था कि प्रोबेबिलिटी बेटा जो होती हैं 0 से बड़ी या 0 के इक्वल और 1 के इक्वल या 1 से छोटे, नेगेटिव कभी नहीं हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दे विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। पी एक्स 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2, 4 4 8 और 2 10, तो ये हो गया 10, डेसिमल लगाया तो ये हो गया 1। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 आ रही है सम, इसका मतलब इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखें, पी एक्स ये 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.2, यहाँ पे देखेंगे 8 9 और ये हो गया आपका, ये आपका 6 और 1 7 और 2 हो गया आपका 9। तो यहाँ पर पी एक्स इज इक्वल टू 0.9 हो रहा है, जो कि गलत है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे आप इसको, इसे यहीं पर देख लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू 0.1 प्लस, इसको तो ऐसे ही छोड़ दीजिए क्योंकि नेगेटिव है और नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी होते नहीं हैं, सो इट इज़ रॉन्ग, ये सही नहीं है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉसेस ऑफ कॉइन। हेड के लिए कहा गया है, इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। अब सैंपल स्पेस आप देखेंगे, सैंपल स्पेस के लिए आपने क्या किया, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, इस तरह से हम तैयार कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसने कहा कि नंबर ऑफ हेड के लिए तैयार करना है, तो आपने क्या किया, x h h h इज इक्वल टू, इसमें हेड देखिए कितने हैं, एक बार दिया गया ये, फिर इसके बाद में बेटा 2, इसके बाद बेटा एच टी कॉमा टी एच, इसमें हेड 1 टाइम्स है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टी, इसमें हेड 0 टाइम्स है, हेड के लिए कहा गया है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर देखेंगे पी एच, एक्स की जगह एच लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 1/4। इसी तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बेटा एच टी कॉमा टी एच की, तो यहाँ आपने देखा एक के लिए ये 2 बार है तो 2/4 इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टी मीन्स 1/4। अंडरस्टूड। कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये कितनी बार, 1 बार, इसमें हेड कितनी बार, 1 टाइम्स, और इसमें टेल है वो कितनी बार, 1 टाइम्स, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि इसमें हेड नहीं है लेकिन कुछ तो है, ठीक है। अब देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, बना दीजिए आप। यहाँ पर x, यहाँ पर p x 0 1 2, भाई 0 टाइम्स हेड आया है, 0 टाइम्स हेड, प्रोबेबिलिटी 1/4, 1 टाइम्स हेड 1/2, 2 टाइम्स हेड 1/4। दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। Question third. 4 rotten oranges are mixed accidentally with the 16 good orange. मतलब क्या होगा कि 4 rotten orange मतलब 4 खराब ऑरेंज हैं, उनको 16 ऑरेंज के साथ में किसी तरह से मिक्स कर दिया गया।
Find the probability distribution of the number of rotten orange in a draw of the two orange। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि आपको ये लिखना है कि कौन से ऑरेंज कितने हैं। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ rotten orange equal to 4 and number of good orange equal to 16। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये टोटल ऑरेंज कितने हुए हैं। तो आप लिखेंगे टोटल ऑरेंज इज इक्वल टू 4 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना हुआ 20। मतलब टोटल आपके पास 20 ऑरेंज है, जिसमें कि उसने ये कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रोटन ऑरेंज इन ड्रॉ ऑफ द टू ऑरेंज। आपको कितने 2 ऑरेंज निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो x है यू नो x रैंडम वेरिएबल, और रैंडम वेरिएबल क्या है रोटन ऑरेंज। कौन सा रोटन ऑरेंज। ये आपको ध्यान रखना है कि रोटन ऑरेंज यहाँ पर क्या है रैंडम वेरिएबल। और रैंडम वेरिएबल आप समझ गए कि रैंडम वेरिएबल होता क्या है। तो यहाँ सबसे पहले ऑरेंज कितने निकालने हैं आपको, केवल 2 ऑरेंज फाइंड करने हैं। और जो 2 ऑरेंज हैं वो रोटन ऑरेंज होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तो सबसे पहले x कैन बी 0 1 एंड 2। भाई 2 निकालने हैं तो 0 का मतलब हुआ कि एक भी रोटन ऑरेंज ना हो सकता है कि एक आए और हो सकता है कि दोनों आ जाए। तो कंडीशन फर्स्ट में आप लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 है तो बेटा प्रोबेबिलिटी क्या होगी x इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो टोटल तो आपके 20 हो गए, मतलब 20 में से आपको कितने 2 सेलेक्ट करने हैं, राइट। फिर देखना है कि 4 में से एक भी आपका रोटन ऑरेंज नहीं आया, इनटू जो बचे हैं तो उन्हीं में से होंगे, तो 16:2। ठीक है बेटा। नेक्स्ट कंडीशन होगी वो x इज इक्वल टू 1, तो इसमें x इक्वल टू 1 लेंगे। इसका मतलब हुआ कि रोटन ऑरेंज कितना 1 होगा। तो आप देख सकते हो 4 में से 1 आ गया। अब एक और लेना है तो वो किसमें से जो बचा है उसी में से आएगा अपॉन 20c2। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हो सकता है कि दोनों ही आ जाए, तो दोनों की कंडीशन क्या होगी x इज इक्वल टू 2 मींस कि x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब हो गया बेटा 4c2 इनटू जब ये सेलेक्ट हो गए तो 16c0। अब कितने में से 20c2। अंडरस्टूड। इसे कैलकुलेट कर लेंगे और आपका सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे देखिए 4c सबसे पहले आप याद रखो कि nc0 एंड ncn इज इक्वल टू होता है 1, राइट। सेकंड आपको याद रखना है बेटा कि nc1 इज इक्वल टू होता है n और ncr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। ओके, क्योंकि इन फॉर्मूलों का इसमें यूज होगा। तो सबसे पहले देखो 4c0 मींस nc0 कितना आएगा 1 इनटू 16c2 इस फॉर्मूले का यूज करें। r कितना है 2, n कितना है 16, तो 16 फैक्टोरियल अपॉन 16 माइनस 2 14 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में कितना आएगा 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस 2 18 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। आई थिंक समझ में आ रहा है। अब इसको आपने सॉल्व किया, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा यहाँ पर 16 इनटू 15 और यहाँ पर कितना है आपका 14 फैक्टोरियल अपॉन 14 फैक्टोरियल इनटू 2 इनटू 1 अपॉन फिर देखिए 20 इनटू 19 इनटू यहाँ पर आ जाएगा 18 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल इनटू 2 इनटू 1। इससे तो ये कट गया
इससे ये कैंसिल हो गया। ओके बेटा, इससे आपने क्या किया, 2 से इसको कैंसिल कर दिया सीधा से, राइट। अब जो बचा वो कितना है आपका 16 इंटू 15 अपॉन बेटा 20 इंटू 19। आई थिंक आपकी समझ में आ रहा है। कैंसिल कर दीजिए किससे, 4 4 जा 4 5 जा, इससे किया तो 5 1 जा 5 3 जा, तो ये आ गया आपका कितना 12 अपॉन 19। एनी डाउट? दिस इज द 12 अपॉन 19। इसी तरह से फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4c1 का मतलब होगा 4 nc1, तो ये हो गया 4 इंटू इसे सॉल्व करेंगे तो 16 फैक्टोरियल अपॉन, अब देखो 16 4 इंटू 16 फैक्टोरियल अपॉन, आप देख सकते हो बेटा 16 माइनस 1 कितना हुआ, 16 माइनस 1 15 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही हुआ, अपॉन में कितना आएगा 20 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अंडरस्टूड? सिंपल सी बात है बेटा, ये तो 4 हो गया, इसको आप कट करेंगे 16 इंटू 15 फैक्टोरियल, 15 से 15 में रहेगा 16 अपॉन, इसी तरह से 20 इंटू कितना 19, 18 फैक्टोरियल से 18 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, बचेगा कितना नीचे 2 और 2 रह गया यहाँ पर, तो 2 पहुंच जाएगा अपसाइड। ओके बेटा, अब आप ध्यान से देखो, इससे मैंने कट किया, ये आ गया 5। ओके, अब यहाँ ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि ये कैंसिल हो सके, तो ये 5 हो गया, ये 16 है, तो इसका मतलब ये होगा 32 अपॉन 95। अंडरस्टूड? कोई डाउट? नेक्स्ट देखिए p x इज इक्वल टू 2, मतलब दोनों ही ऑरेंज आपके कैसे रोटर हैं, इसका मतलब हो गया 4c2 मींस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू, इसी तरह से इसको करेंगे 16c0 nc0, ये हो गया आपका 1 अपॉन 20 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। ओके बेटा, आगे देखो फटाफट, ये हो गया आपका 2 इंटू 1 2 2 इंटू 1 2 2 2 हो गया 4, और यहाँ पर कितना आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 4। नीचे देखिए 20 इंटू 19 अपॉन 8 इंटू 18 फैक्टोरियल से 18 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, बचेगा कितना आपका नीचे 2, राइट। इस 4 से इसको कट कर दो, इससे बेटा इसको कैंसिल कीजिए, अब आप देख सकते हो कि 10 आ गया, और कुछ कैंसिल हो सकता है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 5। इसका मतलब ऊपर बचा केवल 3 और नीचे रह गया आपका 19 इंटू 5, दिस इज द 95। अब देखो ये जो है आपके x इज इक्वल टू 2 मतलब 2 रोटन ऑरेंज, x इक्वल टू 1 मतलब 1 रोटन ऑरेंज, x इक्वल टू 0 का मतलब एक भी रोटन ऑरेंज नहीं है। लेकिन उसने लास्ट में ये कहा है कि आपको करना क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाना है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो बेटा आप देखो, सबसे पहले ऐसे कीजिए, यहां लिखेंगे x एंड दिस इज द px, ये 0 ये 1 और ये 2, 0 x 0 है तो ये कितना होगा 12/90, x इक्वल टू 1 है तो ये 32/95 एंड 2 है तो बेटा आएगा आपका 3/95। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया। हर क्वेश्चन को आप सही ढंग से रीड करो, रीड करने के बाद उसमें देखो कि क्या क्या गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा देखिए, ये अर्न का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप देखो कि अर्न मींस क्या होता है, कलश। ठीक है, कलश में 4 व्हाइट एंड 3 रेड बॉल है, 4 व्हाइट एंड 3 रेड बॉल। तो व्हाइट बॉल्स आपकी 4, रेड बॉल
रेड बॉल्स आपकी 3, अब टोटल भी करना पड़ेगा, टोटल बॉल्स कितनी हो गई आपकी 4 + 3 = 7, राइट। 4 + 3 7 हो गया। फिर उसने ये कहा है कि इसमें से केवल 3 बॉल को ही निकालना है। कितनी बॉल निकालनी है 3, जबकि रैंडम वेरिएबल आपका है रेड बॉल्स। रैंडम वेरिएबल में क्या लिया रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स को लिया। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है बॉल 3 सेलेक्ट करनी है। अब जब 3 सेलेक्ट करनी है तो हम कह सकते हैं x कैन बी 0 1 2 एंड 3। x 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि हो सकता है कि एक भी बॉल रेड नहीं आए। भाई 3 बॉल निकालनी है और 3 में से जब एक भी रेड नहीं आएगी इसका मतलब सभी कैसे आएंगी व्हाइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 इज इक्वल टू आपका देखिए 3 में से एक भी बॉल नहीं आई, आपको सेलेक्ट 3 करनी है, इसका मतलब है तो 4 में से तो आएगी अपॉन 7c कितना हुआ बेटा 3। सॉल्व कर लीजिए। 3c 0 का मतलब 1, इसका मतलब 4c 3, इसका मतलब हो गया 4, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 4 7c 3 मतलब 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 - 3 4 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। बेटा ध्यान से देखो 4 फैक्टोरियल 4 अपॉन इसको लिखेंगे 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। 4 से 4 कैंसिल, और आपको ध्यान है कि ये 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 × 2 × 1 हो गया 6, ये से कैंसिल। नाउ 4/35। एनी डाउट? इसी तरह से बेटा हो सकता है एक बॉल आपकी कैसी हो रेड आ जाए, इसका मतलब 2 बॉल कैसी होंगी व्हाइट। तो p x = 1, तो ये कितना हुआ 3c1 × 4c2 अपॉन 7c3। कर लीजिए सॉल्व करो उसको। कैसे सॉल्व करेंगे तो 3c1 मतलब कितना हुआ आपका बताइए। हाँ बेटा 3 होगा इनटू कितना हुआ 3 इनटू फिर आपका 4c2 जैसे सॉल्व करेंगे तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू 3। 4 से तो 4, 3 की वैल्यू कितनी होगी 6। इधर देखेंगे 2 × 2, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 × 2 2 × 1 और 2 × 1 हो गया 4। इट मींस 3 इनटू यहाँ पे लिखेंगे 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 4 अपॉन देखिए 7 × 5। बेटा इससे ही कैंसिल हो गया 3 3 9 2 18 अपॉन 35। ओके, हो सकता है कि 2 बॉल रेड आ जाए, ठीक है 2 बॉल रेड आ जाएंगे, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो c में से 2 आ गई इनटू 4c1 अपॉन 7c3, राइट। सॉल्व कर लीजिए। कितना लिखेंगे 3 फैक्टोरियल, फिर 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये कितना आएगा 3 इनटू 4c1 आ जाएगा 4 अपॉन ये हो गया 7 × 6 × 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 3 का फैक्ट मतलब हुआ 3 फैक्टोरियल 6 हो गया। दिस इज 12/35। नेक्स्ट अब देखें x = 3। x = 3 मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 बॉल्स, सभी की सभी बॉल रेड है और सभी की सभी रेड है, इसका मतलब 3c 3 × 4c 0 अपॉन बेटा 7c3, राइट। ध्यान से देखो NCN की वैल्यू होती है 1 इनटू इसकी वैल्यू 4
अपॉन ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल से कट गया, ठीक है। ऊपर बचेगा 4 अपॉन 35, ठीक है। तो बेटा अब आप देखेंगे यहां पर 3C3 और सभी की सभी कॉल कैसे हैं आपकी रेड है, x इज इक्वल टू 3 हो गया, p x इज इक्वल टू 3। नाउ आप देख सकते हैं आप क्या लिखेंगे 3C3 इंटू 4C0 अपॉन 7C8। बेटा इसकी जो वैल्यू होगी 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, अपॉन देखें तो 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल कैंसिल, इट इज 1 अपॉन 35, ये आ गया। लेकिन एट लास्ट आपको रैंडम वेरिएबल टेबल को जरूर बनाना है, तो रैंडम वेरिएबल टेबल बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे इसको, चलिए बना दीजिए यहाँ पर x और ये हो गया px। जो आपने सॉल्व किया है इसी वैल्यू को यहाँ रख दीजिए 0 1 2 3। 0 में कितना आया था 4 अपॉन 35, ठीक है। 1 में कितना आया 8 अपॉन 35, इसमें कितना है 2 में 12 अपॉन 35 एंड दिस इज 1 अपॉन 35। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। हर कॉन्सेप्ट आपको जैसे यहाँ पे NC1 NC0 NCn-1, ठीक है ना, और NCR ये फॉर्मूले क्या होते हैं, अगर ये फॉर्मूले मालूम है तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम ए लॉट ऑफ 10 आइटम कंटेन्स 3 डिफेक्टिव आइटम, मतलब आपके पास 10 आइटम है और उन 10 आइटम में से 3 डिफेक्टिव है, ठीक है। इस सैंपल ऑफ द 4 आइटम इज ड्रॉन और उसमें से 4 आइटम आपको निकालने हैं, ठीक है। 4 आइटम निकालने हैं, लेट रैंडम वेरिएबल x डिनोट्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम, और x क्या है डिफेक्टिव आइटम को रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है। तो इफ द सैंपल इज ड्रॉन रैंडमली, तो सबसे पहले आप लिखिए टोटल क्या है ये टोटल आइटम्स 10, ठीक है। डिफेक्टिव कितने हैं बेटा, इसमें 3 हैं, तो गुड कितने हुए, गुड आइटम 10 minus 3 is equal to 7, ओके। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिखा हुआ है x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स को डिनोट करता है। अब अगर नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम को डिनोट करेगा तो आपको फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाना है। अब बेटा सिंपल सी बात है, लास्ट में क्या कहा उसने कि 4 आइटम निकालने, कितने 4। अब 4 आइटम यहाँ पे डिफेक्टिव है, इसका मतलब डिफेक्टिव सभी निकलने, डिफेक्टिव कितने हैं 3, तो x कैन बी 0 1 2 और 3, बस यही कंडीशन हो सकती है। तो सबसे पहले x इक्वल टू 0, मतलब एक भी डिफेक्टिव आइटम नहीं है, और एक भी डिफेक्टिव नहीं है, इसका मतलब px इज इक्वल टू 0। देखो बेटा एक भी डिफेक्टिव नहीं आने का मतलब 3C0 होगा, एक भी डिफेक्टिव नहीं है, इनटू बचे कितने 7 में से सभी आपके गुड हैं, तो 10C4, ओके। देख लीजिए 3C0 मीन्स हो गया 1 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 3, तो ये 4 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, लिख दीजिए फिलहाल में, ठीक है, ओके। यहाँ पर देखें कि 10 लिखा हुआ है, तो 10 फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ 4 है, 10 माइनस 4 होगा 6, तो इसको 6 तक ले जाएंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6
अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। बेटा इससे तो ये गया, इससे ये गया, ठीक है। 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, इससे ये गया, और इसका मतलब क्या हुआ, इसको आगे लिख दीजिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। देखो ध्यान से, 4 2 जा 8 होता है, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, राइट। कुछ नहीं बचा, ऊपर कुछ नहीं है, सिर्फ बचा है 7 इंटू 5 अपॉन, शायद कुछ कैंसिल हो जाए, 3 इंटू 7, 10 इंटू 3 इंटू 7, एक और कैंसिल हो गया, एक और कैंसिल हुआ, तो बचा 1 अपॉन 6। अंडरस्टूड। इसका मतलब है कि अगर एक भी आइटम आपका डिफेक्टिव नहीं है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/6 होगी, राइट। आगे देखिए, अगर मान लीजिए x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, एक आइटम डिफेक्टिव होता है तो p x इज इक्वल टू 1 लिख देंगे, 3 में से 1 आ गया इंटू 7 c, यहाँ देखो 1 हुआ तो यहाँ बचेंगे आपके 3, टोटल 4 अपॉन 10 c 4। ध्यान से देखिए 3c1, 3c1 का मतलब कितना होगा, 3 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 अपॉन, इसको भी लिख लीजिए 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। बेटा 10 इंटू 4 6 इंटू 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इससे ये गया 4 2 जा 8 होता है, ये आपका 3 है, राइट। 4 से 4 3 2 जा 6, ठीक है बेटा। और इस वाले 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, इस वाले 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो गया, और ये बचा 5 1 जा 5 2 जा, कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, 2 रह गया, ये सब गया, सब गया, कुछ नहीं बचा बेटा। तो इस तरह से ये हो गई 1/2। अब देखिए x इक्वल टू 2, मतलब आपकी 2 आइटम आपके डिफेक्टिव हो तो p x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में बेटा 3c2 इंटू 7c2 अपॉन 10c4, देख सकते हो ये कितना आएगा आपका 3c2 मतलब 3 इंटू 7 माइनस 2 5 होगा तो 6, 5 से 5 कैंसिल होगा, बचा आपका 2 फैक्टोरियल मींस 2 अपॉन नीचे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देख सकते हो इससे कैंसिल हो गया, 3 आ गया, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हुआ, 4 2 जा 8 हो गया, राइट। इस 3 जा ये कितना हो गया, 3 से कैंसिल हुआ 3, फिर एक 3 से कैंसिल हो गया, इस तरह से ऊपर 3 बचा आपका 3/10। अंडरस्टूड। अब आ जाएंगे x इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 लेंगे तो ये हो गया p x इज इक्वल टू 3। सभी आइटम आपके डिफेक्टिव हैं तो इसका मतलब हुआ 3c3 इंटू 7c0 सॉरी 1 अपॉन 10c4। कोई डाउट? आगे चलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, चेक करते हैं। तो ये 7 और 7 माइनस 1 6 कैंसिल हो गया, मुझे 7 ही रहेगा। ये हो गया आपका 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 4 8 हो गया, इससे इसको कट दिया 3 होगा। ऊपर देख सकते हैं 7 से 7 कैंसिल, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे 10 3 जा 30। ओके बेटा, तो इस तरह से x इज इक्वल टू 3 अगर 3 आइटम डिफेक्टिव हैं तो ये जो कंडीशन बनेगी वो 1/30 आ जाएगा। अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है, अभी हमें क्या करना है, इसकी टेबल भी बनानी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
सॉल्व कर लो, समझो क्वेश्चन। x in x 0 1 2 3, फिर 0 1 by 6, फिर 1 1 by 2, इसके बाद इसको ऐड करेंगे तो 3 by 10, इसको ऐड करेंगे तो हो गया 1 by 30, ठीक है। और आंसर चेक करना हो तो इन सबको ऐड कर लो और फिर देख लीजिए, अगर 1 होता है इट मींस इट इज करेक्ट। अब इसी में देखिए फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होने के बाद में अब सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर x लेस देन इक्वल टू 1, मतलब प्रोबेबिलिटी जो है x लेस देन 1 ये 1 हो सकता है, 1 से कम हो सकता है, इसका मतलब p x इक्वल टू 0 प्लस p x इक्वल टू 1। ले लीजिए, इसको लेंगे 1/6, इसको 1/2, टोटल सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 6, 1 प्लस 3 मीन्स 4/6, और करेंगे तो ये 2/3। नेक्स्ट इसी का थर्ड पार्ट का देखो, इट इज वेरी इजी। प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 से लेस, इट मींस बहुत इजी, 1/6 हो गया डायरेक्ट। एंड फोर्थ आपका कितना है, प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन x लेस देन 2, ठीक है। कहने का मतलब है 0 से तो ज्यादा हो और 2 से आपके कम हो, 2 से कम, 0 से ज्यादा, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट 1/2 आंसर आ गया। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चन 1 to 5 आपके कंप्लीट हो गए। इन क्वेश्चंस को कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे क्वेश्चन इससे आगे के। ओके, कोई भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है, अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम होगी कि भैया क्वेश्चन कहाँ गया, आप कैसे करेंगे, फिर समस्याएं सामने खड़ी होंगी। इसलिए हमें वीडियो को मिस नहीं करना है।